जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। मैं आपको बता रहा था, जो ये इच्छा करते हैं वो हो जाता है। तो गुरु महाराज का ये संकल्प था कि कलयुग में कलयुग जाए, कलयुग में सतयुग आवे। तो सतयुग तो ऐसे नहीं आएगा, और सतयुग आएगा भी तो कलयुग जाने लगेगा तो थप्पड़ लगाएगा, बहुतों का वारा न्यारा हो जाएगा। कैसे भी मरें, धरती फटने से मरें, आसमान टूटने से मरें, सूखा काल से मुखबरी से मरें, लड़ाई झगड़ा वार हो जाए उससे ख़त्म हो जाए, यानी समझो एटम बम परमाणु बम जंग हो जाए उसमें ख़त्म हो जाए, लेकिन आप ये समझो ख़त्म तो होना है। तो जब सब सोचो प्रेमियों, सब जब मर ही जाएंगे तो सतयुग देखेगा कौन? इसलिए बचाने की ज़रूरत है। आप संत के बंदे हो, संत के जियो हो, आपको उनको बचाने की ज़रूरत है। आप समझो कि गुरु की मौज जो हो उस तरह का अगर आदमी काम करे, भक्त काम करे, प्रेमी काम करे, तो वो उनका प्यारा हो जाता है, उस पर दया ज़्यादा हो जाती है। आपके 4 बच्चे हैं तो जो आपके आदेश का पालन करता है, चारों खड़े हैं और कहा 1 गिलास पानी ले आओ, तो 3 तो रुक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और 1 दौड़ करके ले आया, तो आपका प्यारा हुआ कि नहीं हुआ? कहोगे ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उनके प्यारे हो जाओगे। आप ये समझो कि लोगों को सतयुग देखने के लायक अब बनाने की ज़रूरत है, और नहीं तो कलयुगी अगर रहेंगे तो कलयुग तो इनको ले जाएगा, रगड़ता हुआ ले जाएगा, चिल्लाते हुए जाएंगे। इसलिए आप इनको सतयुग के योग्य बनाओ, वहाँ जाओ, लोगों का प्रचार करो यहाँ से जाने के बाद, और उनके अंदर अनिशाकाहारिता लाओ। आप ये समझो कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे होवे वाणी। देखो भीष्म पितामह योगी थे, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे, तो जब मरने लगे तो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, प्राण त्यागने का समय था, तो अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। कहते हैं कि ज्ञान जो भी हो वो बांटना चाहिए, दे देना चाहिए, और नहीं तो शरीर के साथ ही साथ पुनर्ज्ञान जो भी होता है वो सब चला जाता है। तो जब अच्छी अच्छी बात बताने लगे, उपदेश करने लगे, तो द्रौपदी ने हंस दिया। तो उन्होंने कहा क्यों हंसी द्रौपदी? बोले महाराज ऐसे ही हंस दिया। नहीं, तेरे हंसने में राज हुआ करता है। हंस करके तो द्रौपदी तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही? तब वो बोली कि ये ज्ञान और ये बुद्धि उस समय कहाँ चली गई थी, जब दुर्योधन मेरी चीर खींच रहा था, मुझे नंगा कर रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? अब आप ज्ञान की बात कर रहे हो। तब उन्होंने इस बात को महसूस किया और कहा कि द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी,
क्योंकि मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था। तो अन्न का इतना दोष हो सकता है, तो जब जानवरों का मांस और खून शरीर के अंदर आएगा तो सोचो आप, बुद्धि सही रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। यह कलयुग का जो अपराध है वो उनसे दूर होगा ही नहीं, अपराध वो बराबर करते ही रहेंगे। आप ये देखो कि ये जो जानवर होते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता है, बुद्धि उनके नहीं होती है, तभी तो किसी को मार देते हैं, हमला कर देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जब वही बुद्धि रहेगी तब आप ये समझो कहाँ से वो सतयुग देख पाएंगे और कहाँ से आप सतयुग ला पाएंगे और कहाँ से आप गुरु के भक्त कहे जा पाएंगे, कहाँ से आप गुरु का भक्त बन पाएंगे। इसलिए प्रेमी लोगों को समझाओ। देखो बहुत काफ़ी लोग चले गए, क्योंकि सिस्टम यही है कि पहले लोग आ जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और पूजन जब हो जाता है तो लोग जाने लगते हैं, चले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा में भी ऐसे होता है, अन्य जो त्यौहार होते हैं उनमें भी ऐसे होता है, भंडारे में भी होता है। तो बहुत से लोग तो चले गए, लेकिन जो लोग आप यहाँ पर हो इतने कम नहीं हो। यही यहाँ से सोच के जाओ, संकल्प बना के जाओ कि हम एक एक दिन में दो चार आदमियों को समझाएंगे, तो 10 को समझाओगे तो 2-4 के समझ में तो आ ही जाएगा। और कोई मांसाहारी है, कोई अपराधी है और वो अगर बदल गया तो क्या उसका बोनस आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। आप देखो कि नामदान यानी समझो कि लोगों को दिलाते हो, नामदान लेकर के लोग चले जाते हैं, फिर तो बस यही सोच लेते हो कि बार झोंक कर भार में और रहीमन उतरा पार। अब तो हमने पहुंचा दिया, अब नामदान लेने वाला जाने और देने वाला जाने। अरे अब तो काम आपका शुरू हुआ है। आप किसी पेड़ को लगाओ और उसकी सिंचाई न करो, रखवाली उसकी न करो, तो उसमें फल लगेगा? फल नहीं लग सकता है। ऐसे जो पेड़ आपने लगाया है, एक आदमी को नामदान आपने दिलाया है, अगर उसके संभाल नहीं करोगे, उसको सुमिरन ध्यान भजन अगर आप नहीं समझाओगे तो वो पेड़ सूख जाएगा। फिर जानवर जिसको कहते हैं, जानवर आते हैं, रखवाली न करो तो खा लेते हैं। तो ऐसे आदमियों में भी जानवर होते हैं, मन खराब करने वाले होते हैं, वो अपनी टीम में भर्ती करने वाले उनको मिल जाते हैं, तरह तरह की बुराइयां बताते हैं। तो ये मन यानी समझो इतना कमज़ोर हो गया कि एक जगह पर ये मजबूत नहीं रह पाता है, दृढ़ नहीं रह पाता है। बस मन इधर के बजाय उधर लग गया। अब हाथी पर बैठने के बाद वो फिर गधे पर सवारी कर लिया। इसलिए देखने और संभालने की ज़रूरत है। अब मोटी बात आप ये समझो कि सब लोग मान लो इसके मतलब को नहीं समझ पा रहे हो, तो सीधी सरल भाषा में आप ये समझो कि जिन लोगों को आपने नामदान दिलाया है उनको आपको सुमिरन ध्यान भजन समझाना है। और जब तक अंतर में उनको फल न मिलने लग जाए, कुछ दिखाई सुनाई न पड़ने लग जाए, तब तक उनको छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो फिर भटक जाएंगे। बराबर उनको याद दिलाओ कि कहा गया था वहाँ मंच से कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, तेज नशे की चीज़ों का सेवन मत करना। अब वो इसको जब छोड़ेगा और भजन करने लगेगा और थोड़ा बहुत रस मिलेगा, बाधा जब आएगी तब आपसे कहेगा कि भाई बाधा आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब कह देना कि भाई खान पान तो तुम्हारा मांस तो ठीक हुआ, मांस तो तुम खाते थे छोड़ दिया, लेकिन मांसाहारी के साथ अनेक बैठ करके खा लेते हो, मांस पकने वाले बर्तन में खा लेते हो, मांसाहारी का साथ कर लेते हो, तो ये बाधा आ जाती है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। कहा उन्होंने कि मांसाहारी मानवा मनुष्य तो है, लेकिन राक्षस का समझो रूप है, वो उसका अंग है।
मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग। राक्षस जो होते हैं यानी आप ये समझो कि जैसे भूत प्रेत राक्षस जिन पिशाची होते हैं, ये कभी दिखाई पड़ते हैं, इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सामने जो कहता है ये प्रत्यक्ष हैं, तो वो उन्हीं के रूप होते हैं, उन्हीं जैसे ही होते हैं। तो कहा इनकर संगत जो करे, इनका साथ जो करे, तो भजन में बाधा आती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप बताओगे और खुद भी इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, तभी आप कामयाब होगे। आप अगर किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे, कहोगे कि भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, खुद नहीं बैठोगे, कहोगे ही कहोगे, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। वो थे ना महात्मा, गाँव के बाहर रहते थे, उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर लोग जाते थे। तो एक बुढ़िया के लड़का था, एक ही लड़का था, बहुत दुलारा था। अकेले लड़के दुलारे होते भी इसीलिए ज़्यादा बिगड़ते हैं। जब माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं अकेले बच्चों के ऊपर, यार दुलार ही देते रहते हैं, डांट फटकार नहीं करते हैं, पढ़ाने लिखाने उसमें जब ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर बिगड़ जाते हैं। क्योंकि उनको क्या है, वो तो बस यही सोचते हैं कि धन संपत्ति जो इनकी है वो हमारी ही होगी, जो कुछ है हम ही हैं, और किसी से कुछ ये कहने लायक नहीं है, एक गिलास पानी देने वाला और कोई नहीं है, तो बस अहंकार में आ जाते हैं। और अगर साथ इस तरह का कुछ मिल गया, तेरे है उनके कौन, तेरा ही तो सब कुछ है, अरे तू भी तो सब करे पाएगा, और बस मन और खराब हो जाता है उनका। तो एक ही लड़का था, बड़ा प्यार उसको मिलता था, दुलार मिलता था। तो आप ये समझो कि वो गुड़ खाता था। उस समय गुड़ की भी कीमत थी, सब लोगों को गुड़ कभी कभी मिलता था, पेड़ा बर्फी का तो नाम ही नहीं था उस समय। परेशान रहती थी बुढ़िया, तो गई लड़के को लेकर के महात्मा जी से कहा कि ये गुड़ बहुत खाता है। कहा अच्छा, देखा उसकी तरफ, तो कहा कि जाओ आज के 8वें दिन आना। 8वें दिन में तो लड़के ने कहा भाई महात्मा कह देंगे तो छोड़ने पड़ेगा, क्योंकि महात्माओं को लोग सम्मान देते थे, डरते भी थे, महात्माओं से संतों से डरते भी थे, और ऋषि मुनियों से तो अक्सर डरते थे, क्योंकि वो श्राप भी दे देते थे। तो वो सोचा कि छुड़वा तो देंगे ही बाबा, तो खा लो जितना खा सको। चावल दाल भी बेच के खाने लग गया। जब 8वें दिन लेकर के गई तो महात्मा जी ने देखा तो कहा बच्चा छोड़ दे गुड़ खाना, अब मत खाना। आत्मा से कहा, आत्मा से जब कोई चीज कह दी जाती है, आत्मा जब उस चीज को पकड़ लेती है, तब आप ये समझो वो बदलता नहीं है। मन भी फिर कमजोर पड़ जाता है, और नहीं तो मन हावी होकर के करा देता है। लेकिन कहते हैं आत्म संकल्प बनाओ, आत्मा से संकल्प बनाओ, अब नहीं, तब छूट जाता है। और मन करो आज छोड़ दें, और कल फिर छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे तभी। कहते हैं ना कि लकड़ी को तोड़ना हो तो तुरंत तोड़ दो, झुका के न छोड़ो कि झुका 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 के फिर किसी दिन तोड़ो, फिर नहीं टूट सकती है। तो ऐसे ही बुराइयों को तोड़ दिया जाता है। तो कहा अब मत खाना, छोड़ दिया उसने। फिर बुढ़िया को बड़ा ताजुब हुआ कि 8 दिन में तो इसने हमारा दिवाला खिसका दिया, सब बेच दिया, राशन पानी जो मैं बना के रखी थी। 8 दिन पहले ही क्यों नहीं कह दिए? तब लेकर के गई, बोली महाराज 8 दिन पहले आपने क्यों नहीं कहा? तब उन्होंने कहा कि जब तू इसको लेकर आई थी तो मैं भी इतना गुड़ खाता था कि मेरी इच्छा तो कभी कभी अपनी तुमड़ी, वो जिसमें पानी पीते थे, तुमड़ी रखते थे, तो तुमड़ी बेच देने की इच्छा हो जाती थी गुड़ के लिए, क्योंकि इसको भी बेच के गुड़ खा जाओ। मैंने पहले छोड़ा, और तब फिर मेरी बातों का असर इसके ऊपर पड़ा। उस दिन अगर मैं कह देता तो बातों का असर न पड़ता, इसलिए पहले खुद करना पड़ता है और फिर कराना पड़ता है। आप देखो वो सेवादार ज़्यादा कामयाब होते हैं जो सेवादारों के साथ लगे रहते हैं, जिनको ये मालूम रहता है कि पसीना धूप में कैसे बहता है, फावड़ा चलाने में कितनी मेहनत पड़ती है। तब वो जब किसी से भी कहते हैं तो कर लेता है, और जो खाली मेटगिरी करता है
उसकी बातों का उतना असर नहीं पड़ता है। तो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर थोड़ी सीख आ जाए। तो प्रेमियों, यहाँ से जाने के बाद आप इस काम में लगो। जो भी नए नामदानी हैं उनको सबको आप इकट्ठा करो और उनको समझाओ, और वो साप्ताहिक सत्संग में इकट्ठा करो। 15 दिन में, महीने में एक बार कई गांव के लोगों को इकट्ठा करो। इसके अलावा आपके पास समय है तो आप उनके घर पर भी जा सकते हो, किसी के जिनके यहाँ जगह हो, और आसपास के मोहल्ले के लोगों को जो नामदान लिए हैं उनको बुला करके समझा सकते हो। तो एक अभियान आप ये चलाओ, इस अभियान को आप लोग चलाइए। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने ये रचनात्मक काम सब किया। आप समझो कि जो आप बहुत सा काम करते हो, लेकिन एक काम गुरु महाराज ने किया जिसको आप लोग समझो कि अभी नहीं कर पाए। अब उसका कारण यह है कि जैसा चाहते हो वैसा हो नहीं पा रहा है। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के यादगार में मंदिर बनाया था। कहाँ बनाया था? जहाँ रहते थे वहीं मैं भी रहता था, मथुरा में। तो वहाँ पर मंदिर बनाया था गुरु महाराज ने। अब आप ये समझो कि किन किन परिस्थितियों में और कैसे मेहनत करके गुरु महाराज ने उसको बनाया। बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि यह कब बना था, उनकी उम्र ही नहीं थी। और किस तरह से अन्य मेहनत किया गुरु महाराज ने कि 250 फुट ऊपर बांस के ऊपर चढ़ करके जाते थे और बैठ करके वहाँ सेवा कराते थे। जो काम पिछड़ता था अन्य समझो उसको खुद भी करने लगते थे। बांस को हमने अब गुरु महाराज को अपने हाथों से काटते हुए देखा। हमने कहा स्वामी जी हम काट दें। अरे बोले तुम क्या काटोगे, क्योंकि देखे ये कमजोर है, कर नहीं पाएगा। गुरु महाराज ने फटाफट बांस काट दिया। आरी से हाथ वाली आरी थी, बिजली वाली आरी भी नहीं थी काटने वाली। तो आप ये समझो कि किन परिस्थितियों में तैयार किया। गुरु महाराज ने मंदिर बनाया था। गुरु महाराज ने किस लिए बनाया? अनि यादगार के लिए। आप ये समझो कि संत मत में अनि समझो कि मंदिर और ये यज्ञ और ये चीजें तो हैं ही नहीं। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, नाम आधार एक गुण गाना, अनि समझो कि नाम का ही एक आधार लेकर के और नाम की ही कमाई करके जीव पार हो सकता है और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किस लिए किया यज्ञ? देवताओं को खुश करने के लिए। किस लिए मंदिर बनवाया? गुरु का नाम न खत्म हो जाए। ये कोई नई चीज नहीं किया गुरु महाराज ने। देखो राम के समय में कोई मंदिर राम का बना? कृष्ण के समय कोई कृष्ण का मंदिर बना? नहीं बना। जब चले गए तब लोग मंदिर बनाने लगे कि ऐसा न हो इनको लोग भूल जाएं, कोई इनका नाम लेवा न रह जाए। ऐसे ही गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को याद करने के लिए यादगार रहे, लोग जाने कि गुरु महाराज को यानी समझो पावर देने वाले, संत बनाने वाले उनके गुरु, जिनको हम लोग दादा गुरु जी कहते हैं, वो थे। इसलिए उन्होंने उनका फोटो लगाया उसमें। बहुत लोगों ने कहा मूर्ति बना दी जाए, लगा दी जाए। बोले नहीं, फोटो लगाया जाएगा। फोटो लगाया। उस समय कंप्यूटर नहीं था, हाथ से बन करके फोटो आया। फिर उसके बाद में किसी तरह से यानी फोटो का फोटो बना करके और फिर उस समय आप समझो कि लगाया था गुरु महाराज ने। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने तो ये काम किया और लोगों की भी इच्छा थी और अब भी लोगों की इच्छा है कि मंदिर बने, गुरु महाराज की पहचान बने। गुरु महाराज ने तो एक बार इशारा किया था, आज बताते हैं आपको। विस्तार में तो बताऊंगा कभी बाद में, लेकिन आज बताता हूं कि इशारा किया था कि अगर तुमको बनाना होगा तो इधर बनाना, ये कहा था। और उस समय पर मैं भर्ती ही हुआ था। भर्ती किसको कहते हैं? गुरु महाराज के सेवा में नजदीक में आया ही था। तो हम ये नहीं सोच पाए कि हमको ये क्यों कह रहे हैं।
हमसे तो बहुत सीनियर लोग हैं, वो करेंगे कराएंगे, हमसे ये क्यों कह रहे हैं? तो अनसुनी हमने कर दिया। लेकिन गुरु महाराज जब कोई बात इस तरह से कहते थे हमसे, तब हम उसको याद कर लेते थे। चल रहे हैं ऐसे, कई लोग जा रहे हैं और कोई बात कह रहे हैं, उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब हमारी तरफ घूमते थे और हमको देखकर फिर वही दोहराते थे, तो मैं समझ जाता था मेरे लिए कह रहे हैं। लेकिन लोग चाहते हैं, अरे आप चाहते हो, अरे चाहते हो बने, हाँ देखो सब तो उठा ही रहे हैं आप, तो अब तो कुछ विचार करना पड़ेगा आपको। अब मंदिर का मतलब समझो क्या होता है। मंदिर ये पहले नहीं बनता था। मंदिर तो एक व्यास ऋषि हुई, उनके समय से बनने लगा। मूर्तियां उनके समय से मंदिरों में स्थापित हुई। किस लिए? योग साधना के लिए। देखो आज भी जो पुराने मंदिर हैं उनमें जिन भी देवता का फोटो लगा हुआ है उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। तो वहाँ मंदिरों में लोग जाते थे और बैठ करके उनकी आंखों में आंखें डाल करके साधना करते थे। तो इन आंखों से ज्योति निकलती है और रोशनी निकलती है और वो उसमें टकराती थी और टकरा करके एक बिंदु बनता था, तो रोशनी अंदर में लोगों को दिखाई पड़ती थी। अब आप ये समझो नियम लोगों का था कि मंदिर में हम रोज जाएंगे, सुबह शाम लोग जाते थे। कुछ दिन के बाद जो उन मंदिरों के पुजारी हो गए, वो फूल पत्ते लाने का, मिठाई लाने का, पैसा चढ़ाने का नियम बना दिया, आरती करने का, धूप करने का नियम बना दिया। तो उसको लोग करके और थोड़ी देर ध्यान जरूर लगाते थे। लेकिन अब इस समय पर आप देखो कितने लोग जाते हैं रोज। जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से तो भीड़ देखो मंदिरों में नहीं हो पा रही है, और जाते भी हैं तो वही दुखी बीमार, तकलीफ दूर करने वाले जाते हैं। लोगों का नियम यानी समझो कि संयम बिगड़ गया, दिनचर्या बिगड़ गई, लोगों का खान पान का समय नहीं रह गया, आदमी की हविश बहुत बढ़ गई। एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 दौड़ रहे हैं। हालांकि पूरा नहीं पड़ रहा है लेकिन हविश बढ़ गई। तो मंदिरों में अब तो जो बने हुए हैं उनमें लोग झाड़ू लगाने वाले भी कहीं कहीं नहीं हैं। उनमें कौन दंड बैठक कर रहा है, कौन कसरत कर रहा है, कबूतर कर रहे हैं, तोता कर रहे हैं, गिलहरी कर रही है, उसमें बिल्ली घूम रही है, उसमें चूहों के चक्कर में चूहे दंड पेल रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि इस तरह का मंदिर भी अगर बना दिया जाए और देख रेख वाले न रहें तो क्या फायदा है। और अभी तो आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज को बहुत से लोगों ने देखा भी है, अपनी आंखों से देखा है, और गुरु महाराज को बहुत से लोगों ने आंखों में अपने बसाया भी है। अब भी वो आंखों में बसे हुए हैं, हृदय में बसे हुए हैं। बहुत से लोगों को अंतर में गुरु महाराज का दर्शन भी मिलता है, और जब अंतर में दर्शन मिल जाता है तो ये फोटो भी लगाने की जरूरत नहीं रहती है। फोटो क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत मत में सबसे पहले गुरु का ही ध्यान लगवाया जाता है। अन्य मतों में भी देखो गुरु को बड़ा बताया गया, महान बताया गया। जितने भी लोग हुए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप समझो कि गुरु को पहले प्रणाम करके फिर हनुमान जी को अन्य समझो कि प्रणाम करते हैं, हनुमान जी की व्याख्या करते हैं। तो आप ये समझो सब जगह गुरु की जरूरत है। लेकिन संत मत में कोई ये कहे कि बगैर गुरु के दया के, बगैर गुरु के हम एक कदम आगे बढ़ जाएं, तो ये संभव नहीं है। तो अब आप ये समझो फोटो इसीलिए लगा दिया जाता है कि एक बार गुरु का चेहरा फिर याद आ जाए। तो हालांकि बहुत ज़रूरत इस समय नहीं है अभी मंदिर की, लेकिन लोगों की इच्छा है। कुछ बेचारे तो हमसे कहते कहते चले गए, कुछ सोचो, कुछ करो, इच्छा कब पूरी होगी, मर जाएंगे तब पूरी होगी। लेकिन अब आपने तो हाथ उठा दिया कि बनेगा।
बनाना चाहिए, बनाने की इच्छा है, तो आपसे पूछा जाए कहाँ बनाओगे तो ये नहीं बता पाओगे। देखो, आपने अगर हाथ उठाया है तो आज के तारीख में आपसे यह कहा जा रहा है कि आप मंदिर बनाना सीखो, मंदिर की सर सफाई करना सीखो, और मंदिर के पास बैठ करके मंदिर के का फोटो जिनका लगे उन देवता को देवता मान करके, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु को सब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता समझ करके और उनका ध्यान लगाओ। अब ये आदत अगर बन जाएगी तो समझो फिर आप चाहे देश में 4 हिस्से में एक एक बड़ा बड़ा बना लो, चाहे पूरे देश का एक बना लो, चाहे आप जिला जिला में बना लो, चाहे जितने आश्रम हैं वहाँ बना लो, चाहे आश्रम के लिए जगह जमीन खरीद करके बना लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये समझो कि आज की तारीख में आप समझो कि घर घर में मंदिर हो जाए पूजा उपासना के लिए। किसका मंदिर हो जाए? गुरु महाराज का मंदिर हो जाए। अब कुछ लोग तो नाम के लिए बनवाना शुरू कर देंगे, लेकिन खुद बनवाएं, लोगों से सेवा लेकर नहीं। जब घर घर में बनना है तो फिर कोई किसी को सेवा क्यों देगा? सेवा मत देना किसी को। और जब कोई बड़ा छोटा की बात नहीं है, कीमत की कोई बात ही नहीं है, जब मंदिर के आकार का कोई जगह हो, या नहीं तो बड़े शहरों में जगह कम रहती है, दीवार में ही ऐसे अन्य रंग से, गेरू से, रोशनाई से, किसी भी चीज़ से दीवार में ही ऐसे लाइन बना करके मंदिर बना दो, वहीं फोटो लगा दो। तो मंदिर का मतलब ये नहीं होता है छोटा बड़ा मंदिर, कीमती मंदिर, ऐसा नहीं होता है। मंदिर का मतलब पूजा का स्थान, पूजा का स्थान बना लो, ध्यान भजन सुमिरन का स्थान आप बना लो। आप प्रेमी अपने अपने घरों में बना लो। आप कुछ ऐसे भी रहेंगे कि बढ़िया पत्थर लाएंगे, पत्थर का मंदिर बनाएंगे, उसको सजावट करेंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख इनकी कमाई है 10-20 लाख की महीने की, जो 4-6 लाख खर्च कर देंगे और फिर आपको बुलाएंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा, चलो वहाँ पर आओ, देखोगे बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन ऐसे लोग वहाँ बैठ करके न तो साधना करेंगे और न उसकी सर सफाई करेंगे और न अपने बच्चों को बैठाएंगे कि बच्चे उनके जाने कि ये हमारे बाप के, हमारे पिता के गुरु थे, न वो जान पाएंगे। लेकिन जो यानी ऐसे लोग हैं कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हमारे भाव से हमारे घर में बन जाए, लकड़ी का बना लें, लोहे का बना लें, नहीं तो जैसे मैंने बताया ऐसे लकीर खींच दें उसी में मंदिर टाइप का ऐसे दीवार में, और वहाँ फोटो लगा दें और वहाँ बैठ करके रोज याद करें। और मंटू भजो गुरु का नाम जो कहा गया है, यानी नाम वो भजें। कौन सा नाम भजें? कि जो गुरु महाराज के यानी परिजन माता पिता ने नाम रखा था वो नाम, जो उनके शरीर का नाम रखा था वो नाम नहीं। आप ये समझो जो गुरु ने नाम की बख्शिश दी, ये 5 नाम जो गुरु महाराज ने दिया, उस नाम को भजो। भजो मतलब यह है कि सुमिरन उनका करो, ध्यान करो, भजन करो उनका। यह काम आप लोग शुरू करो। और अगर हमको ये मालूम हो जाएगा कि यह काम आप लोग कर रहे हो, आपके यहाँ बन गया, और जो लोग हैं प्रेमी नहीं आए हैं उनके यहाँ उनको बताकर आप बनवा दोगे और वहाँ रोज बैठ करके ध्यान भजन होने लग जाएगा, तब हमको ये विश्वास हो जाएगा कि आप बड़ा से बड़ा मंदिर भी बना सकते हो। और एक नहीं 2 4 10 20 आप बना सकते हो। हर महीने एक मंदिर आप बना सकते हो। असल में लगन और प्रेम जब हो जाता है तब आदमी उस काम के लिए दीवाना हो जाता है। और नहीं तो मंदिर बन रहा, कितना दिन हो गया, अरे बहुत दिन हो गया,
कोई चला गया, लो ये ले लो, चलो सेवा के लिए चलना है भाई, क्या करें, बड़ी व्यस्तता है, सेवा नहीं कर पाएंगे, ये लो पैसा, मजदूर रख लो, करवा लो। मंदिर तो बनना चाहिए गुरु महाराज का, बस यही बात रह जाती है। तो आप ये समझो प्रेमी बन जाए, मेरी भी इच्छा है, लेकिन घर घर में बना हुआ। आप समझो मान लो यही मंदिर बन जाए, थोड़ी देर के लिए समझो, तो रोज कहाँ आ पाओगे यहाँ? जब पूजा उपासना साधना के लिए ही मंदिर है, यह सत्य है। और आप देखते हो वहाँ घंटा बज रहा है, अन्य देवताओं के मंदिरों में नगाड़ा बज रहा है, प्रार्थना हो रही है, भस्म आरती हो रही है। और जब यह सब हो रहा है इसी काम के लिए जब मंदिर है, तो आप समझो कि आप जब अपने घर में बनाओगे तो करोगे, और नहीं तो रोज कहाँ पहुँच पाओगे। इसलिए ये काम आप करो। ये जो आपका परमार्थ का काम है, जीवों को जगाने का है, जीवों को नामदान दिलाने का है, आप अपने आत्मा का कल्याण का रास्ता जो पा चुके हो उस रास्ते पर चलने का है, ये भी काम में रुके, हम ये भी चाहते हैं। तो देखो प्रेम, अब तो समझो कि कुछ लोगों को ट्रेन भी पकड़नी है, तो वो प्रेमी जाना चाहेंगे, हम रोकेंगे भी नहीं। कुछ लोगों की बसें हैं, बसों से जाएंगे, तो देखो बस से तो जाओ आप, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 जब बजे तो कहीं रुक जाना, और फिर 3 बजे चलना। 2 घंटे का जो समय होता है 12 से 2 बजे का, वो अच्छा नहीं होता है। जितनी भी विघ्न बाधा होती है आती है ज़्यादातर रात को ही उसी समय आती है। आप ये समझो दुर्घटनाएं ज़्यादातर उसी समय होती हैं, और जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं लगातार वहीं पर होती हैं। सरकार को भी वहाँ दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र लिखना पड़ता है, बोर्ड लगाना पड़ता है होशियारी के लिए। तो आप रुक जाना, आपको अपने कार से जाना है, अपनी सवारी से जाना है, तो भी कहीं रुक जाना, हम रोकेंगे नहीं। आपको घर भी देखना है, बच्चे हैं, कारोबार है, आश्रित तो आपके परिवार है, तो उसको भी आपको देखना है। आप जा सकोगे, ट्रेन से जिनको जाना है चले जाना। और समझो आप अगर रुकना भी चाहो तो यहाँ रुक जाओ, सुबह के समय जाना, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप जैसा चाहो वैसा कर लेना। आपको जीवात्मा के बारे में कोई बताया हो ना बताया हो, परमात्मा की अंश जीवात्मा है, बहुत छोटी है। यही जीवात्मा हाथी में भी, घोड़ा में भी, ऊँट में भी यही जीवात्मा, चींटी में, चींटी से छोटे कीड़ों में भी यही है, इतनी छोटी है। और वो सुराख भी बहुत छोटा है जिससे ये जीवात्मा डाली जाती है। माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो जाता है तो वो समझो कि जीवात्मा डाल दी जाती है। काल भगवान को मसाला तो दिया उन्होंने बनाने का, लेकिन कहते हैं उस्ताद अपने हाथ में एक दांव रखता है कि कहीं मेरे से ही न हाथ मिला ले और मुझे ही न पटकनी दे दे। इसलिए उन्होंने यानी समझो एक ये दांव रखा अपने हाथ में जीवों को निकालने का। कौन सा दांव? सब कुछ बना दिया उन्होंने, लेकिन वो सुराख उतना जिससे जीवात्मा डाली जाती है और निकाली जाती है, वो बंद करने का मसाला उनको नहीं मिल पाया। नहीं तो एकदम पैक कर देता, बंद कर देता, कभी निकल ही न पाती जीवात्मा। संत तो चिल्लाते रहते, बताते रहते, आवाज़ तो पहुंचती रहती, लेकिन निकलने का रास्ता ही नहीं रहता। और वो मर्यादा में बंधे रहते हैं, ऑपरेशन करके तो रास्ता बना नहीं सकते थे, इसलिए वो पतला रास्ता बनाने का मसाला इनके पास नहीं रहा। तो उसी पतले रास्ते से, जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु कहते हैं, पतले रास्ते से ये जीवात्मा परमात्मा के अंश शरीर में डाली गई है और उसी के ताकत से ये चलती है, उसी के शक्ति से ये जीवात्मा चलती है। तो जीवात्मा ये है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में
समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।